Hello students, I welcome you all in today's grammar lesson class. Okay, so today we will study about your chapter number 7 nouns possessive case. Okay, so अब ये noun possessive case क्या है वो अब हम लोग पढ़ेंगे. Okay, so let's begin. As you all know the definition of noun. Okay, so the definition of noun is the name of person, place or thing. Okay, so ये तो चलो ये noun का definition हो गया. अब what is possession? Okay, possession क्या होता है? पोजेशन उसको कहते हैं द स्टेट ऑफ हैविंग और ओनिंग समथिंग, मतलब किसी के ऊपर हक अदा करना, उसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन. ओके, तो इन दैट केस हम लोग नीचे वाले में हम देख सकते हैं पोजेसिव केस लिखा हुआ है. ओके, सो पोजेसिव केस होता क्या है? नाउन के अंदर पोजेसिव केस ये होता है ए नाउन कैन बी यूज टू शो पोजेशन. ओके, मतलब कोई एक नाउन है उस पे अगर पोजीशन अगर दिखा रहा है तो वो क्या हुआ? पोजेसिव केस. ओके, ए नाउन कैन बी यूज टू शो पोजीशन, दिस इज नोन एज पोजेसिव केस. बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आप लोगों को आराम से लर्न हो जाएगा. ओके, सो अब चलो हम लोग इसके रूल्स देख लेते हैं. सो देखो यहाँ पे पोजेसिव नाउन का अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है. पोजेसिव नाउन आर दोज नाउन दैट शो पोजेशन. ओके, पोजेसिव नाउन आर यूज टू शो ओनरशिप, मतलब किसी के ऊपर हक अदा करना. ओके, तो रूल नंबर 1 क्या है? इन सिंगुलर नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया वी एड एपोस्ट्रॉफी एंड एस आफ्टर द नाउन. ओके, मतलब क्या है इसका? मतलब जो सिंगुलर नाउन, जैसे कि हम बोलेंगे कि जिसका कोई वो नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है. ओके, उस पे हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफी और एस बस हम लोग लगाते हैं. ओके, रूल नंबर 2 क्या है? इन सिंगुलर नाउन एंडिंग विद एपोस्ट्रॉफी एस, ओके, वी एड एन एपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन. मतलब सिंगुलर नाउन जो है उसमें हम लोग एंड में क्या लगाते हैं? सिंगुलर नाउन में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. जैसे रॉन्स कार इन द गैरेज, मतलब रॉन का कार, तो रॉन का कार क्या हुआ? कार जो है वो रॉन का है, तो इसलिए उसको रॉन्स कार बोलेंगे. ओके, रॉन्स कार. तो रॉन का कार कहाँ है? गैरेज के अंदर है. ओके, तो ये हुआ तुम्हारा सिंगुलर नाउन. ओके एवरीवन, समझ में आया? वैसे ही प्लूरल में भी होता है. मैंगोज, मैंगोज क्या हुआ? मैंगोज हुआ प्लूरल. ठीक है, तो मैंगोज जो है वो एक तरह से प्लूरल होगा, तो हम लोग बोलेंगे चिल्ड्रंस मैंगो. ठीक है, तो ये हुआ प्लूरल का. ठीक है, मतलब बच्चों का आम है. तो चलो अब हम लोग रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके रूल्स है. तो रूल्स में क्या है? एक है सिंगुलर नाउन एक तरफ और एक है प्लूरल नाउन. ओके, समझ में आया बच्चों? अब इस इधर क्या है? इट्स ए कॉमन नाउन. ठीक है, जितने भी लग रहे हैं वो सब कॉमन नाउन में हो रहे हैं. ठीक है, तो कॉमन नाउन के बाद में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है. ओके, तो जैसे सिंगुलर में क्या बोलेंगे? डॉग्स हाउस, मतलब कुत्ते का घर है. बुक्स वर्ड, मतलब बुक के अंदर जो वर्ड है वो बुक का वर्ड है. गर्ल्स डॉल, किसी लड़की का डॉल है. बर्ड्स क्लिक, किसी बर्ड का पिक्चर है. फिर कार्स इंजन, किसी कार का इंजन है. तो सिस्टर्स रूम, बहन का रूम है. जिम्स पेन, जिम का पेन है. माई मॉम्स बैग, मेरी मॉम का बैग है. तो आप देख रहे हो लास्ट में मैं क्या का लगा रही हूँ. ओके, तो ये का ही क्या है? एपोस्ट्रॉफी एस. अंडरस्टूड एवरीवन? अब फिर से आता है प्लूरल नाउन. ठीक है, प्लूरल नाउन में जो है वो एंड में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है. जैसे बॉयज़ है. ठीक है, बॉयज़ मतलब ढेर सारे बॉयज़ हुए. ठीक है, तो बॉयज़ के एंड में क्या लगा? एपोस्ट्रॉफी आपका लगा. ओके, समझ में आया? मीन्स प्लूरल नाउन में क्या होता है? प्लूरल नाउन में जैसे कि मैंगोज हुआ, बॉयज़ हुआ, गर्ल्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंगोज मतलब ढेर सारे मैंगो, बॉयज़ मतलब ढेर सारे बॉयज़, गर्ल्स मतलब ढेर सारे गर्ल्स. ओके, तो
इसके एंड में क्या लगता है, इसके एंड में आपका एपोस्ट्रॉफी लगता है। एपोस्ट्रॉफी मतलब ऊपर आप देख रहे हो एक साइन है, एस के ऊपर देखो एक साइन है, ठीक है, उसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ओके, तो ये एपोस्ट्रॉफी प्लूरल में लास्ट में लगता है और सिंगुलर में बीच में लगता है। मतलब एस, और जैसे आप देख सकते हो DOG, ठीक है, DOG है तो G और एस के बीच में एक साइन देख पा रहे हो ना, उसी को ही एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ओके, तो यही आपका नाउन का पॉजेसिव केस है कि पॉजेसिव केस क्या हुआ, मतलब किसी के ऊपर हक करना, ठीक है, किसी के ऊपर एक तरह से समझो कि किसी के ऊपर अपना बस करना, ठीक है, तो वो हुआ आपका पोजीशन। तो जैसे एक बुक आपका है तो बुक हुआ आपका, फिर उसके बाद गर्ल का बुक है तो वो गर्ल का बुक हुआ, यही हुआ आपका पॉजेसिव केस। ओके, सो चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ, होमवर्क दिया जाएगा, कर लेना।